आप सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सनातन संस्कृति में नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं और इसे एक पर्व की तरह हमारी संस्कृति में मनाया जाता है। और इन 4 नवरात्रों में से 2 नवरात्रि जो कि 1 अप्रैल में या मार्च-अप्रैल के आसपास आता है और 1 सितंबर-अक्टूबर के जो आसपास आता है, ये 2 नवरात्रि हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार हर व्यक्ति को करने के लिए कहा गया था। ठीक है? तो आज इसके पीछे क्या विज्ञान है? क्यों करना चाहिए? क्या 21वीं शताब्दी जैसी वैज्ञानिक सदी में इस चीज़ को हमें मानना चाहिए? इसी पर आज मैं चर्चा करूँगी। चूँकि नवरात्रि हमें कैसे करनी चाहिए, इसका क्या साइंस है, ये समझने से पहले हम ये जानें कि नवरात्रि के विषय में मुझे जानना ही क्यों है? मैं क्यों जानूँ नवरात्रि के विषय में? क्या मिल जाएगा मुझे इसको जानकर? क्योंकि आप आगे तो तब जाएँगे ना जब आप इसमें इंटरेस्ट देखेंगे अपना कि हाँ, सच में मुझे कोई इंटरेस्ट है तो मैं सुनूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि नवरात्रि हमारे जीवन में या हमें कैसे फ़ायदा करती है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें नवरात्रि से क्या प्राप्त होगा, इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, हमारी पूरी लाइफ़ एक मैनेजमेंट पर चल रही है। आपकी पर्सनल लाइफ़ है, आपकी फैमिली की लाइफ़ है, ठीक है? आपकी ऑफिस की लाइफ है, सोसाइटी की लाइफ है, तो ये जो लाइफ होती है इन पूरे पक्षों को अगर हम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो ही उसे लाइफ मैनेजमेंट कहते हैं। और जो नवरात्रि हैं इस चीज को अच्छे से हम मैनेज कर सके, इसमें हमारी हेल्प करेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में मैनेजमेंट बहुत शानदार करना है, खुद का भी बाहर का भी, तो आपको नवरात्रि करनी चाहिए। तो अब आप पूछेंगे कि ऐसे कैसे माने हम, इसके पीछे क्या साइंस है? तो इस साइंस को समझने के लिए हम यात्रा करते हैं खुद की। नवरात्रि हमें क्या फायदा देगी, उससे पहले हम अपने शरीर के चलने की, अपने शरीर के काम करने की संरचना को समझते हैं। देखिए, हमारा पूरा शरीर बायो क्लॉक से चलता है। बायो क्लॉक आप समझते होंगे, हमारे शरीर में एक क्लॉक होती है जिसके आधार पर हमारे शरीर की रासायनिक प्रक्रिया होती है, शरीर के सारे क्रियाएं चलती हैं ताकि हम टाइम पर सोएं, टाइम पर खाएं, टाइम पर जो हमें हमारी ज़रूरत है हमारे शरीर को, हम सारे कार्य करें। ये शरीर हमारा इस क्लॉक के आधार पर चलता है, ठीक है? अब हमारी जो एक क्लॉक है ये कैसे चलती है? जो एक सादा घड़ी होती है वो तो सेल या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलेगी, लेकिन बॉडी की क्लॉक कैसे चलती है? उसे कहाँ से चार्ज मिलता है? उसे मिलता है लाइट से। हमारे दिमाग के आप इस हिस्से में देख रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये पीला-पीला जो येलो वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं सुपर काइमेस्टिक न्यूक्लियस, ठीक है? SCN। ये एरिया ऐसा होता है जो सूर्य के प्रकाश में कमी, ज़्यादा, उगना, छिपना, ये जो भी प्रक्रिया होती है उसको सेंस करता है, सेंसर है। इस सेंस के थ्रू हमारी बायो क्लॉक अंदाज़ा लगाती है कि लाइट प्रकाश कम हो रहा है, तो अब चलिए सुलाने की प्रक्रिया करते हैं, तो नया हार्मोन निकालते हैं। फिर उठने का टाइम होता है तो प्रकाश देखता है, प्रकाश आने लगा है, फिर वो नया हार्मोन रिलीज़ करता है, फिर कहता है चलो अब उठते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारी पूरी की पूरी घड़ी, पूरा जीवन सूर्य के प्रकाश से चल रहा है, ठीक है? अब ये काम कैसे करता है? ये काम करता है केमिकल रिएक्शन से। हमारा पूरा जो बायो क्लॉक आपने समझा है ना सूर्य के लिए, वो केमिकल रिएक्शंस के आधार पर ही हमारे शरीर को काम करने के लिए निर्देश देता है। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? हार्मोन्स क्या होते हैं? देखिए, ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, यही हमारा व्यवहार बनाते हैं, जिससे अपनी अपनी हम हाई हेल्थ और अपनी लाइफ को मैनेज कर पाते हैं। कैसे? देखिए, ये जो हार्मोन्स हैं ये ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ये जो ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये जैसे थायराइड आपने सुना होगा, पैनक्रियास सुना होगा, एड्रिनल सुना होगा, ठीक है, पिट्यूटरी सुना होगा, ये सब ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड से एक रसायन निकलता है जो हमारे शरीर को निर्देशित करता है कि हमें क्या पचाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कोई दुश्मन आया हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया के रूप में तो उसे कैसे मारना है, ये सब यही डिसाइड करती है, ठीक है? तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये भी किसी की ऑर्डर लेती हैं, वो ऑर्डर लेती हैं पिट्यूटरी का। ये जो देख रहे हैं आप, दिमाग देखिए, ये पीछे वाली नीचे वाली पिक में, इसमें ग्रीन कलर का ये येलो सिस्टम है, इसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर जो येलो ग्रीन आप देख रहे हैं ये हाइपोथैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम का रिस्पॉन्स सेंटर। उसके बाद इस पे पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी सभी ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि, यहाँ ये वाली, और इसको ऊपर वाली पिक में आप देखना चाहें तो ये इधर है, ठीक है, ये वाली पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से
हमारा दिमाग क्या करता है, जो हम भावनाएँ, जो हम हमारे जो इमोशंस होते हैं, जैसे होते हैं, उन सब के मैसेज को लेकर हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड सभी रसायन को रिलीज़ करता है, ठीक है? आपको पता है, ये जो सुपर काइमेस्टिक जो है ना, वो ये जो हाइपोथैलेमस आप देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ होता है, यहाँ, ठीक है? पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में। तो ये सिग्नल लेती है, फिर क्या करती है, सिग्नल के अकॉर्डिंग जो हमने भाव बनाए हुए हैं उस हिसाब से ये हमारे पिट्यूटरी को ऑर्डर देती है, और पिट्यूटरी क्या करती है, सभी हार्मोन को रिलीज करती है, और इस आधार पर हमारी बायो क्लॉक काम करती है, ठीक है? तो आप ये समझ गए होंगे कि हमारी बायो क्लॉक सन की लाइट के प्रकाश के आधार पर रिएक्शंस करती है, और इन्हीं रिएक्शन से हमारे शरीर का सारा क्रियाएं चलती हैं। लेकिन अब इसका स्वभाव से क्या संबंध है? ठीक है, मैंने बताया ना कि हमारी भावनाओं से भी कनेक्ट होता है, तो उसका भावनाओं से क्या संबंध होता है? देखिए, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए आपको लगता है आप सोशल बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, लोगों से व्यवहार करने में आपको दिक्कत होती है, आपको ठीक से सच में समर्पित नहीं हुआ जाता, तो आप समझ लीजिएगा आपके अंदर ऑक्सीटोसिन की प्रॉब्लम है ये, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ी-थोड़ी देर में गुस्सा, फिर थोड़ी-थोड़ी देर में हँसी, मतलब एकदम मूड स्विंग होता है, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी एकदम दुखी हो जाता है मन, और ज़्यादातर स्ट्रेस में ही रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो समझ लीजिएगा आपकी सेरोटोनिन ठीक से नहीं बनता है, ठीक है? और मान लीजिए आप किसी चीज़ काम को करने के लिए आप में एक होता है ना, कि किसी कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, यानी एक पेन सहना पड़ता है। तो अगर आप कोई काम करने के लिए आपके अंदर जुझारूपन नहीं आ रहा है, आप उस पेन को नहीं सहने को तैयार हो रहे हो उस चीज़ को पाने के लिए, तो एंडोर्फिन आपके अंदर रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है? फिर मान लीजिए आपके अंदर सेल्फ मोटिवेट आप नहीं हो पाते हैं, आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं दे पाते हैं, तो समझ लीजिए डोपामिन ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है। आप फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन को जल्दी से मैनेज नहीं कर पाते, तो एड्रेनल डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? आपकी बॉडी के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उदासी, थकान, नींद आ जाना, चिड़चिड़ाहट होना, बालों का झड़ना, हेल्थ के इश्यूज होना, शुगर होना, ये सब कुछ हो रहा है, तो समझ लीजिए आपका मेटाबॉलिज्म यानी थायरोक्सिन ठीक से नहीं बन रहा, जो हमारे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड में गले में बनता है, ठीक है? जो अनुभव अधिकतर भारतीयों को तो आप सुनते ही हैं, हर 2 से 4 व्यक्ति संसार में आप ढूंढने निकलेंगे तो अधिकतरों को थायराइड हो रखा है, ठीक है? ये मेटाबॉलिज्म अधिकतर लोगों का बिगड़ा हुआ है, ठीक है? अब एक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल जिसकी चर्चा मैं अब आपको करने जा रही हूँ, उसको मैं डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि हम गायत्री साधना के दौरान इसको एक बहुत अच्छी मात्रा में रिलीज करेंगे। देखिए, मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, ये हमें रिलैक्स करता है। कैसे करता है, इसका प्रोसेस समझ लीजिए आप। मेलाटोनिन जो हमारी पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड मतलब हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख रहे थे वो इधर है, इसके जस्ट पास में। इस मेलाटोनिन का ये पीनियल ग्लैंड से रिलीज होती है। जैसे ही शाम होती है, सूरज का प्रकाश बंद होता है, पीनियल ग्लैंड को सिग्नल मिल जाता है और वो उस हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देती है। इस वीडियो में आप देखिए किस तरीके से ये बता रहा है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके लिए उसको चाहिए ऊर्जा काम करने के लिए, और वो दिन भर काम करता है तो थक जाता है। तो जैसे ही हम रात को शाम को प्रकाश बंद होता है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, फौरन इस पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन रिलीज करता है। देखिए, ये है पीनियल ग्लैंड हमारी, यहाँ से मेलाटोनिन वो रिलीज करता है। जैसे ही वो मेलाटोनिन पूरे शरीर में फैलता है और हमारी पूरी बॉडी को क्या कहता है, अब सो जाओ, और हमें नींद आने लगती है। एक तरीके से कुदरती नींद की गोली है, और जैसे ही रिलीज होता है और हम बॉडी अपने आप कहती है सो जाएं सो जाएं, वो कोई काम करना पसंद नहीं करती है, क्योंकि जब हम सोएंगे तभी तो वो पूरे शरीर की, देखो, सबकी हड्डियों की, मसल्स की, सबकी मरम्मत करेगी। हमारे शरीर की एक एक कोशिका की मरम्मत करने का भी काम इसका ही होता है, ठीक है? हमारे न्यूरॉन्स की सफाई करती है, कब, जब हम सो जाते हैं। तो मेलाटोनिन का काम होता है हमारे पूरे शरीर को चार्ज करना, ताकि हम सुबह एक अच्छी फ्रेश नींद के साथ उठ सके, ठीक है? तो आप समझ गए कि किस तरीके से पीनियल ग्लैंड हमारे काम यानी मेलाटोनिन हमारी काम करती है। अब आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से ये तो समझ में आ गया होगा कि आपने मेलाटोनिन का एक छोटा सा काम देखा। बॉडी खुद जानती है अपने आप को कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज करके उस व्यक्ति को उस काम करने के लिए उसको रेडी करना है। ये हमारे अंदर इस मशीनरी के अंदर जन्मजात आया है, ठीक है? अगर मान लीजिए, अब आप इसको दूसरे रूप में समझिए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर रिलैक्सेशन है, उसका हेल्थ अच्छा है, वो स्ट्रेस को मैनेज करना जानता है,
वो जानता है कि कैसे पेन को सहा जाता है, रिवॉर्ड सिस्टम उसका अच्छा है, व्यवहार को समझता है, बॉन्डिंग करना जानता है, तो बताइए उसका लाइफ कैसा होगा, उसकी लाइफ कैसी होगी, उसका मैनेजमेंट कैसा होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ तक ये समझाया कि जो केमिकल्स होते हैं उनके सही बैलेंस में रिलीज होने से हम अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब ये केमिकल्स ज़्यादा या कम की बात नहीं हो रही है, ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम होती है, कम होता है तो प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिक मात्रा में ही निकलने चाहिए। ठीक है, और ये कौन बताता है? ये बताती है हमारी सूर्य का प्रकाश। अब बात आती है कि मैं नवरात्रों में आपके लिए क्यों कह रही हूँ कि नवरात्रों में हमें साधना करनी चाहिए। इन दौरान नवरात्रि क्यों करनी चाहिए? तो देखो, इसका रीज़न है हमारा पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटना। 23 डिग्री अक्षांश पे हमारी पृथ्वी यानी हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, और इस चक्कर काटने के उसमें हमारे यहाँ पर क्या आते हैं? मौसम परिवर्तन होते हैं। वैसे तो 4 बार मौसम हमारे चेंज होते हैं, लेकिन मेन जो सर्दी और गर्मी का जो मौसम होता है, जो जून में और दिसंबर में पीक पर होता है, इसकी शुरुआत होती है सितंबर और मार्च के महीने में। तब प्रकाश या तो ज़्यादा हो रहा होता है या फिर वो कम हो रहा होता है, यही है। अब एक बात बताइए, हमारी पूरी घड़ी तो प्रकाश की रिदम पर चल रही है, लेकिन जब इस तरीके से प्रकाश कम या ज़्यादा इतनी बड़ी मात्रा में होना शुरू होता है तो बॉडी को कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी जो केमिकल रिएक्शंस करने की प्रोसेस है उसमें थोड़ी कमी आने ज़्यादा या कमी आने लगती है। इस वजह से हमारा स्वभाव गड़बड़ा जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे प्रमाणित होता है कि हम इन सितंबर और मार्च के महीने में ही परेशान होते हैं, हमारा डिस्टर्ब हो जाता है हमारा व्यवहार? तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा एक नई मानसिक बीमारी, जिसको नई मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति के अंदर देखी जा रही है, जिसे कहते हैं सीजनेबल अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन। इस बीमारी का मतलब है कि जब सर्दी आती है या गर्मी आती है तब हमारे व्यवहार में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर नींद का बिगड़ना, ठीक है, हमारी रिदम बिगड़ जाना, हमारे अंदर विटामिन डी की कमी होना, सेरोटोनिन की कमी होना, ये सब कुछ होने लगता है। कुल मिलाकर अगर इसको आप ढंग से समझना चाहें कि क्या होता है तो आप इसको डिटेल में देखिए। जैसे ही मौसम चेंज होता है, प्रकाश की कमी पड़ती है तो सेरोटोनिन बिगड़ता है, तो हमारा मन कैसे होता है? हमारी डिप्रेशन बढ़ जाएगा, बेवजह की चिंता करेंगे, पेट खराब रहने लगेगा, ठीक है, हमारी हैप्पीनेस गायब हो जाएगी। साथ ही साथ मेलाटोनिन का मैं बता चुकी हूँ, मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा ठीक से, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमारी इम्यून सिस्टम, हमारा पूरा का पूरा बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग यानी सर्विस बंद हो जाएगी। जब सर्विस बंद हो जाएगी और इस तरीके का व्यवहार तेज हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा जो इंजन है वो ख़राब होने लगेगा, और एक बार गाड़ी का इंजन ख़राब होने पर क्या होता है? उसको रिप्लेस ही कराना, यानी उसको नया ही बदलना पड़ेगा, उसको चेंज कराने में उतना ही खर्चा आ जाएगा, ठीक है। और हमारी बॉडी का इंजन तो चेंज होता ही नहीं है, होता है जब तक वो ख़राब होता है वो ठीक करता रहता है, लेकिन एक बार डैमेज हुआ तो उसको मृत्यु कहते हैं, ठीक है। तो अपने ये केमिकल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, साथ ही साथ मैंने बताया था विटामिन डी भी कम होता है। जब विटामिन डी कम हमारे अंदर होता है तो हम कहते हैं ना मौसम चेंज हुआ है तो बीमार हो गया इंसान, वो इसीलिए क्योंकि विटामिन डी की कमी हुई है। एनर्जी का कम होना, बैकबोन होना, बैक पे पेन होना बहुत ज़्यादा, मसल्स में दर्द होना, ठीक है, हेयर फॉल होना, हड्डियों में दर्द होना, ये सब चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अभी तक आपने ये समझा कि जब घड़ी बिगड़ती है तो हमारे शरीर के अंदर के सारे मैनेजमेंट गड़बड़ा जाते हैं। तो एक बात बताइए, जिस व्यक्ति का ये मैनेजमेंट बिगड़ा हो, क्या वो अपनी खुद की और पर्सनल और सोसाइटी की लाइफ मैनेज कर पाएगा? तो कुल मिलाकर इन 2 समय में हमारी सबसे ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब होती है, और उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे 6 महीने तक पड़ा रहता है शरीर पर। पूरे साल के अंदर तो जीवन भर तक उसका इम्पैक्ट रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें 2 बार साल में अपने आप को हील करना चाहिए, यानी अपने आप को समय देना चाहिए, अपने आप को अपने लाइफ के मैनेजमेंट के लिए अपनी बॉडी के मैनेजमेंट को संभालना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, हमने समझ लिया कि ये 2 टाइम हमें अपने आप को मैनेज करना है, लेकिन मैनेज कैसे करें? इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस हमें नहीं करना, हमारी बॉडी में परमात्मा ने पहले ही डाल कर भेजा है। आप जानते हैं, हमारा शरीर खुद को स्वयं को खुद हील कर लेता है, उसे किसी दवाई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। बस
हम अपने आप को हील इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने आप को शांत नहीं छोड़ते हैं। आप पता है, अगर हमारा शरीर हमसे बात करता ना तो हमसे क्या कहता, हम बीमार होते तो हमसे एक प्रार्थना करता, कहता कि मुझे 9 से 10 दिनों के लिए शांत छोड़ दे, देख मैं अपने आप को स्वयं खुद ही ठीक कर लूंगा। तो हम क्या कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो बहुत बार शांत ही रहते हैं। नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगी शांति का क्या मतलब होता है। शांति का मतलब जब आप समझेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हम शांत ही नहीं रहते तो बॉडी खुद को हील कैसे करेगी। अब आप पूछेंगे कि 9 से 10 दिनों में ही कैसे हील कर सकती है, तो उसका आप उदाहरण कोरोना से ले सकते हैं। जब कोरोना हुआ था तब आपने देखा था 10 दिनों में प्रकृति ने खुद से अपने आप को हील कर लिया था। सबको पता है ये बात, हिमालय दिखने लगा था, गंगा साफ हो गई थी जो करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट से सही नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जानती है कि खुद को हील कैसे किया जाता है, वो बस उस शांति चाहती है। हमने कोरोना के दौरान में सारी एक्टिविटीज रोक दी थी। उसी तरीके से अगर हम 9 से 10 दिनों के लिए अपनी एक्टिविटीज रोक दें, अभी बताऊंगी कौन सी एक्टिविटीज, तो आपकी बॉडी जो एक केमिकल रिएक्शंस की डिसबैलेंस हुआ है ना, इसको ठीक मैनेज कर लेगी, आराम से ठीक मैनेज कर लेगी। तो क्या करना होगा, 9 से 10 दिन अपनी बॉडी को हॉलीडे पे भेजना होगा। हॉलीडे का मतलब शांत छोड़ना। शांत छोड़ने का मतलब, जब आप हॉलीडे पे जाते हैं तो कैसे रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं क्या, इंजॉय करते हैं, मोबाइल भी बंद कर देते हैं कि यार इंजॉय करेंगे, ठीक है, रिलैक्स करेंगे, कुल मिलाकर रिलैक्स करेंगे। तो आपको भी अपनी बॉडी को साल में 2 बार 10 दिनों के लिए कम से कम रिलैक्स छोड़ना ही चाहिए, ताकि हमारी शरीर अपने आप को खुद से केमिकल बैलेंस कर ले। अब आप में से किसी के दिमाग में हो सकता है ये आ रहा हो कि ये, और आप चलो कोरोना का आपने उदाहरण दिया, इसका रियल साइंटिफिक रीजन क्या है कि क्या वास्तव में हम शांत छोड़ दें तो अपनी बॉडी स्वस्थ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इसके लिए मैं आपको अपने शरीर की एक स्पेशल फंक्शन के बारे में बताती हूँ जिससे आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे। देखिए, हमारा शरीर हमें सिग्नल कैसे देता है, हमसे बात कैसे करता है, वो दिमाग के थ्रू बात करता है। हमारे शरीर में जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी के 5 पार्ट, ठीक है। पहले वो मैसेज रीढ़ की हड्डी में भेजता है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी के माध्यम से जो यहाँ पर नर्वस सिस्टम है, इसके माध्यम से वो पूरे शरीर में मैसेज भेजता है। हमारी रीढ़ की हड्डी और दिमाग का कनेक्टिविटी इस तरीके से होती है, ये दिमाग के अंदर जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम, इसी से कनेक्ट होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। दिमाग यहाँ से सिग्नल देता हुआ पूरे शरीर में वो मैसेज इस तरीके से, आप इमेज देख रहे हैं, इस तरीके से पूरे शरीर में वो मैसेज सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा दिमाग का हमारे शरीर से बात करना। अब देखिए, हमारे दिमाग की और हमारे शरीर की ट्यूनिंग, हमारे कुछ सामान उठाना होता है तो स्केलेटन और हमारे मसल्स हमारा सहयोग करते हैं और हम उस चीज़ को उठा लेते हैं, हम चल लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा दिमाग हमारे कुछ हिस्सों को खुद ही कंट्रोल करता है। कैसे? जो आप ये देख रहे हैं ना, ब्रेन और स्पाइन, ये वाला, ये तो हम एक दूसरे की कनेक्टिविटी से करते हैं, लेकिन एक ऑटोमेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता है जो हमारा दिमाग खुद से ही कंट्रोल करता है। वो कौन कौन से पार्ट हैं? वो पार्ट हैं ये, आप देखिए, अपना लीवर, हार्ट, स्टमक, गॉल ब्लैडर, हमारी आंतें, पैनक्रियाज, ये खुद से ही चलती हैं, हम थोड़ी चला रहे हैं। अगर हम चलाते तो हम तो थोड़ी थोड़ी देर में कह देते हैं कि हम मर जाएंगे, तो अब गुस्सा आता हो एकदम पीक पर और अपने हार्ट की बीट को रोक के मर लेते। लेकिन ऐसे नहीं होता है, दिमाग जानता है कि ये इस वाहन को चलाने के लिए इतना योग्य नहीं है, तो वो क्या करता है, अभी कुछ उसने फंक्शंस अपने हाथ में लिए हुए हैं, ठीक है। और एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए कि वो खुद तो करता है, लेकिन इसके माध्यम से ये वाला पार्ट ही है हमारी बॉडी के अंदर जो हमें चार्ज रखता है। कैसे? देखिए, खाना, हमारा शरीर इसी हिस्से से खाना बनाता है। किस किस रूप में? वो अपने फेफड़ों के माध्यम से लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन बनाता है, और वो आंतों के थ्रू लीवर, पैनक्रियाज में खाना पचाते हुए आंतों के माध्यम से हमारे न्यूट्रिशंस को बनाता है। यानी जो छोटी आंत होती है ना, इसमें जब पूरा खाना पचाकर लीवर, पैनक्रियाज से होता हुआ, स्टमक से होता हुआ जब आंतों में पहुंचता है, तब हमारी आंत क्या करती है, उस खाने को न्यूट्रिशंस निकालकर ब्लड में पहुंचा देती है। फिर बड़ी आंत क्या करती है, जो उसमें से पानी रह जाता है उस पानी को सूख कर शरीर में डालती है, बाकी वो मल के रूप में बाहर आ जाता है। यानी हम जो ऑक्सीजन और जो इसके न्यूट्रिशंस ग्लूकोज बनाते हैं, उसके माध्यम से हमारा पूरा शरीर चलता है। तो ये तो हो गई फूड फैक्ट्री जिसने खाना बनाया, लेकिन पूरी बॉडी में फूड जो सप्लाई फूड बनाया, उसकी सप्लाई शरीर के कोने कोने तक कौन करता है? वो फूड सप्लाई का काम करता है हमारा दिल। तो हमारा दिल क्या करता है?
पंप करके उस पूरे खून के माध्यम से उस पूरे न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। तो हमारा ये जो इम्पोर्टेंट काम है यही पार्ट करता है, और यही पार्ट हमारे दिमाग ने अपने हाथ में लिया हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, लिया हुआ तो है, लेकिन हमारा दिमाग हमसे एक बात कहता है कि तू माना कि अभी मैं इसको संभाल रहा हूँ, लेकिन मालिक तो तू ही है ना। तू कौन? जो हम शरीर के अंदर जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा शब्द बोलना बेकार लगेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि आत्मा होती क्या है, वो एक अलग इशू है, उसको भी हम साइंस से देखेंगे, लेकिन वो हम अलग किसी टॉपिक पर चलेंगे। अभी जो हमारा मकसद है वो ये है, ये देखना कि जो हमारा शरीर है वो एक वाहन है, ठीक है, और इस वाहन को चलाने वाला एक सोर्स है जिसको हम अभी तक जान नहीं पाए, जो आत्मा है। वो अभी इतनी मैच्योर, उससे हम इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं ना, तो हमारे शरीर ने क्या किया, खुद से संभाल लिया। लेकिन अभी भी हमारा वाहन हमारी उस चीज से प्रभावित होता है। तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारा दिमाग क्या करता है, इस सिस्टम को दो तरीके से चलाता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या होते हैं, इनको बिल्कुल सादा भाषा में हम समझते हैं इस रूप में। देखिए, जब हम शांत होते हैं, एकदम खुश होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तब हमारा शरीर, दिमाग हमारे पूरे शरीर को सिग्नल भेजता है इस हिस्से से। ये होता है ब्रेन स्टेम, मैंने आपको बताया था ना अभी, जो रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है, इस हिस्से से काम करता है। और आप ये देखिए, इस पिक में दिखा रखा है कि वायर्स निकली हुई हैं, तो हमारा पूरा मसल्स, पूरा शरीर इसी के माध्यम से वो कंट्रोल करता है। इसमें आप ये वाली नर्व देखिए, वेगस नर्व। जब थर्ड पार्ट में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, तब आपको ये इमेज मैं वापस से दिखाऊंगी और वापस से समझाऊंगी, लेकिन अभी आप देख लीजिए, वेगस नर्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको नॉर्मली ये बता रही हूँ। वेगस नर्व यानी हमारे ये जो 10वें नंबर की नर्व्स है, इसी से इस सारे पार्ट एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। लीवर, हमारी आंतें, हमारा पैनक्रियाज, हमारा हार्ट, हमारा फेफड़े, सब एक ही उससे, ठीक है। लेकिन ये कहता है, अगर पैरासिम्पैथेटिक मोड पर मैं काम करूंगा, पैरासिम्पैथेटिक यानी शांत रहने पे काम करूंगा, तो ही मैं तेरे फेफड़ों का काम अच्छे से चलाऊंगा, ऑक्सीजन पंप अच्छे से करूंगा, ठीक है, ब्लड अच्छे से पंप करूंगा, तेरी आंतों के जो रसायन, जो छटनी, जो न्यूट्रिशन छाटने की प्रक्रिया होती है, वो अच्छे से करूंगा। लीवर, पैनक्रियाज कहते हैं, हम अच्छे से एंजाइम बनाएंगे ताकि तेरा अच्छे से खाना पचे। यानी ये वो वाली बात है कि घर में जब सुख शांति रहती है तो बढ़िया खाना बना के खाते हैं, तो तब हमारे शरीर ऐसे काम करता है, और फूड बहुत अच्छे से बनाता है, फूड सप्लाई बहुत अच्छे से होती है। लेकिन अगर हम सिंपैथेटिक यानी हम चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन में रहते हैं, तब बॉडी क्या करती है, कहती है, ब्रेन कहती है, ठीक है, अब तो चिंता कर रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, इस सिस्टम को रीढ़ की हड्डी के इस हिस्से पे शिफ्ट कर देता हूँ, सिंपैथेटिक पर। और इस पे शिफ्ट करने का मतलब होता है कि इमरजेंसी मोड आ जाना। इस समय इमरजेंसी मोड आ जाता है तो जरूरी चीजों को ही वो संचालित करता है, अदरवाइज जो अभी जरूरत नहीं है उनको रोक देता है। जैसे कि आप क्या क्या जरूरत नहीं है, जैसे ग्लूकोज का भी प्रोडक्शन इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, और जो हमारे आते हैं, वो खाना पचने का जो प्रोसेस होता है उसको रोक देता है, ठीक है। हार्ट है जो उसकी धड़कन बढ़ा देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी हमें खाने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा फूड पंप करने लगता है, ठीक है। जो हमारी फेफड़े होते हैं वो ऑक्सीजन को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको जल्दी काम करना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब चिंता करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, तेज सांस लेने लग जाते हैं, ठीक है। हमारे मुंह की लार सूख जाती है, सूख जाता है मुंह, क्योंकि हमारी लार बननी बंद हो जाती है, क्योंकि लार बनने के लिए बॉडी को यहाँ से चलाना था, ठीक है, लेकिन अभी बॉडी यहाँ से चल रही है तो ये सिस्टम बंद हो जाते हैं, आंखें फैल जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम शांत होते हैं तो हमारी बॉडी का ये काम होता है, फूड अच्छे से बनाता है, और अगर हम शांत होते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि अगर मैं शांत रहता हूँ तो ही मेरा शरीर अच्छे से काम करता है। देखिए, जब शरीर अच्छे से काम करेगा तभी तो इनसे रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं वो अच्छे से हार्मोन रिलीज करेंगी, और जब अच्छे से हार्मोन रिलीज करेंगी तभी हमारा व्यवहार बनेगा। तो हमारा पूरा का पूरा व्यवहार हमारे शांत रहने पर डिपेंड करता है। हम जितने शांत रहेंगे हमारा शरीर उतना ही अच्छे से काम करेगा। और शांत रहने के लिए यानी पैरासिम्पैथेटिक मोड पर आने के लिए हमारा शरीर कहता है कि तू मुझे ज़्यादा दिन नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, तू कम से कम 10 दिन तो 9 से 10 दिन तो मुझे हॉलिडे पे भेज, शांति मैं आराम कर सकूं। तो इसीलिए 10 दिनों के लिए हर 6 महीने में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि बेटा अपनी साधना करना, अपने अंदर समा जाना,
अपने अंदर रहना, ठीक है, शांत रहना। इसी वजह से 9 दिन हमारी बॉडी को सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक मोड पर डालकर सारी चीज़ें अपने आप ठीक करने के लिए डाल दिया जाता है। एक बात बताइए, ये जो मानव शरीर है, इसकी एक-एक सेल आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे, कितनी ऐसी कोई मशीनरी हम नहीं बना पाए जो एक-एक सेल बनाती है, काम करती है। तो क्या बॉडी को नहीं पता होगा खुद को हील कैसे किया जाता है? खुद के पास उसका डॉक्टर है। बस हम उसे हर समय इमरजेंसी में लगाए रखते हैं। आपने देखा है जिस देश में मान लो अटैक होता है, तो क्या होता है वहाँ पर आपका नागरिक आपका सारा का सारा व्यक्तिगत अधिकार छीन लिए जाते हैं, सिर्फ़ एक अधिकार को छोड़कर कि आपको आपको आपकी हत्या नहीं की जाएगी। अदरवाइज़ आपके छोटे-मोटे सारे अधिकार ले लिए जाते हैं, ठीक है? आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको लाइट जलाने की परमिशन नहीं होगी, आपको फूड सप्लाई भी बहुत परेशानी हो जाएगी, यही होता है। तो हम हमेशा युद्ध के फ़ॉर्म में रहते हैं, सिम्पैथेटिक फ़ॉर्म में रहते हैं और उस वजह से हमारी बॉडी अपने आप को कुछ कर ही नहीं पा रही। क्या वो देश विकास कर पाएगा जहाँ 24 घंटे युद्ध होता रहे? नहीं कर पाएगा ना। तो इसी तरह हमारा जीवन का भी विकास नहीं हो रहा है क्योंकि हमेशा हम युद्ध के फॉर्म में रहते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है हम 9 दिन के लिए ज़रूर जाएँ। अब देखिए, वैसे ही हम चिंता में रहते हैं, ऊपर से इस समय मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज करने से और ज़्यादा ये सिचुएशन बिगड़ रही है, तो और ज़्यादा हम अपने आप को बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने ये पीक बिगड़ने वाले सीज़न पर हमारे शरीर को अंडरग्राउंड करने के लिए हॉलिडे पे भेजने के लिए कहा, ठीक है? मुझे लगता है कि आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे कि नवरात्रे क्यों करने हैं, ठीक है? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं इन सीज़न में तो हमें रिलैक्स होना ही पड़ेगा, ठीक है? अब रिलैक्स होने के लिए हमने जो तरीके ढूँढे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं इन तरीकों के बारे में चर्चा करूँगी और वो तरीका है गायत्री अनुष्ठान का। गायत्री अनुष्ठान पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से गायत्री के अनुष्ठान के माध्यम से हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है? अब आप में से बहुतों के दिमाग में बात आ रही होगी कि क्या गायत्री अनुष्ठान या कोई भी अनुष्ठान से तो हमारे अंदर और स्ट्रेस बढ़ता है। बिल्कुल, क्योंकि सच में हम उसका तरीका नहीं जानते हैं। हमारे पास तलवार तो है लेकिन हम उससे खुद अपनी गर्दन काट रहे हैं। तलवार से हम अपनी सुरक्षा कर सकते थे लेकिन हमने खुद का ही नुकसान कर लिया, क्यों? तलवार का दोष नहीं है, हमें चलाना नहीं आता। उसी तरीके से गायत्री अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, वो बोरियत भरा नहीं है, वो हमें परेशान नहीं कर रहा, हमें इसे यूज़ करना नहीं आ रहा। तो हम सेकंड पार्ट में गायत्री अनुष्ठान से शांत रहना यानी हॉलिडे पे जाने की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? चलिए आज की मैं पूरे प्रेज़ेंटेशन की कंक्लूज़न निकाल कर दे देती हूँ आपको। मैंने आपको बताया कि हमारे साल में 2 स्पेशल मौसम होते हैं, जब हमारे मौसम चेंज होता है, हमारे केमिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और उन केमिकल डिसऑर्डर्स की वजह से मतलब सीज़नेबल अफेक्टिव डिसऑर्डर की केमिकल के रिएक्शन के वजह से जो हमें डिसऑर्डर होते हैं उसकी वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस के कारण हमारी फूड सप्लाई दोनों डिस्टर्ब होती है, हमारा व्यवहार डिस्टर्ब होता है और व्यवहार से हमारी लाइफ का मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है साल में 2 बार अंडरग्राउंड होना। तो चलिए हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए, इसको छुट्टी पर भेजने के लिए 10 दिन क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी हम सीखेंगे अपने क्लास में सेकंड पार्ट में, ठीक है? थैंक यू सो मच। धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा। थैंक यू सो मच।